राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद के विरोधी कारणों में से कौन एक नहीं था? दूसरा क्वेश्चन, आत्मीय सभा, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, राधा स्वामी सत्संग किन्होंने स्थापित किए? 19वीं शताब्दी के अधिकांश सामाजिक धार्मिक सुधार थे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति के विकास और उसकी गति उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति के विकास और उसकी गति तेज करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी भूमिका का महत्व इसलिए था कि उन्होंने भारत को अपनी शक्ति से पुनः पूरी दुनिया को जीतना। किसने कहा? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1872 में की। उसके संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में आर्य समाज के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? जिस प्रकार शुद्धि आंदोलन में से दयानंद सरस्वती का संबंध है, उसी प्रकार बताइए गणपति पर्व आयोजन के संदर्भ में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम स्मरणीय है? भारत में किस नेता को आधुनिक युग का जन्मदाता कहा जाता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदाता और संस्थापक कौन था? का सिद्धांत पहली बार 1870 में प्रस्तावित हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय उपयोगी उद्योगों को ब्रिटिश उत्पादकों की मार से भारतीय बाजार से सुरक्षा प्रदान करता था। अहमदिया आंदोलन सब धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखता था। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? बहावी आंदोलन ने मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों पर आधारित प्रथाओं का परित्याग करने तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना गोविंद नायर ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस जगह हुई? देव समाज, रामकृष्ण समाज, राधा स्वामी सत्संग, सोशल सर्विस लीग, धर्म सभा। अधिकांश सुधार आंदोलन बंगाल में आरंभ हुए थे, क्योंकि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। देव समाज, पूना सेवा सदन, सेवा समिति, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में। भारत में इसकी सफलता का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है। बताइए इस देश में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। बताइए उस समय भारत का वायसराय कौन था? दिसंबर 1886 मद्रास में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने स्वयं उपस्थित होकर प्रतिनिधियों का स्वागत किया? 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए एक भाषाई अखबार ने अपने को अंग्रेजी अखबार के रूप में रातों रात परिवर्तित कर लिया। उस अखबार का नाम? शिकागो ने 1893 में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी?
स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? अपनी स्थापना के 20 वर्ष तक अर्थात 1905 के लगभग तक इंडियन कांग्रेस की नीति उदारवादी राष्ट्रीयता की नीति उस समय इस नीति के आधार थे। श्री ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसके प्रारंभिक चरणों में उसका मुख्य सरोकार था। निम्नलिखित किस काल को क्रांतिकारी युग कहा जाता है? बंग विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वो संथाल, च्वार, क्वानांगा, अहोम विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह। किसने वर्ष 1905 में पूना में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ की स्थापना की थी? ओरांव विद्रोह, चेचू विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कुकी विद्रोह, कोया विद्रोह। द इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों का महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण था। बताइए, इस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष और किस व्यक्ति द्वारा हुई? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस सन में और किस आयोग की सिफारिश पर स्वीकार किया गया? इंडियन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द सिपाही रिवोल्ट, 1857, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। 1904 में मुंबई में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। बताइए कि विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष की? च्वार, भील, कोली, खासी, संथाल, खोंड। भारत में नागरिक सेवाओं का भारतीयकरण किस काल में हुआ? मोहम्मद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? 1907 में सूरत अधिवेशन में किस मुख्य बात को लेकर विवाद पैदा हुआ और कांग्रेस पे फूट पड़ गई? कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। बताइए, दोनों गुटों नरम व गरम का एकीकरण किस वर्ष हुआ और कहाँ? – 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट मार्लेमेंटो सुधारों पर आधारित था। उसके संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में निम्न में से कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थीं? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए गोखले का विधेयक कब पेश किया गया? मिंटो मार्ले सुधार का लक्ष्य। तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंस के काल में हुआ। बादशाह आजाद पंचम और उसकी महारानी इस अवसर पर भारत आए। यह किस वर्ष की बात है? यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य ही थे अथवा जो उसने पंजाब में प्रशासन स्थापित किया था। उन्हीं के कारण अंत में विद्रोह शांत हुआ। दिसंबर 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। इसके पीछे किस क्रांतिकारी का हाथ था? अवध में विद्रोह फूटा, इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया गया, इसलिए कि तालुकेदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति, बॉय स्काउट एसोसिएशन। निम्न में कौन सा प्रावधान गवर्नमेंट एक्ट 1919 में सम्मिलित नहीं था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासन सुधारों का समावेश किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का उदय का कौन सा कारण था?
राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय सरकार को कौन सी विचारधारा दी? 1919 के एक्ट के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का अर्थ यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन किसने शुरू किया? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेताओं की कौन सी जोड़ी समान राजनीतिक विचारधारा रखती थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न में से कौन से लक्षण हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे नुकसान पहुंचाया? रूसी तथा औद्योगिक क्रांति का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन वर्ष ने एक संगठित जन आंदोलन बनाया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1955 से 1930 के बीच की अवधि का क्या नाम देना उपयुक्त होगा? शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुई। बताइए इसका संस्थापक कौन था? आरंभ में राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाया क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में नरम दलियों ने किस तरीके से राजनीतिक प्रगति की आकांक्षा की? फराजी आंदोलन, भावी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, कूका आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में लड़ाकू राष्ट्रवाद के उदय के फलस्वरूप चित्तूर सिंह, चन्नामा, धर्राव पवार, मधुकर शाह। राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों पर कुछ प्रभाव तो उग्रवादी नेताओं के विचारों का था, साथ ही उनके आधार को इस बात से भी बल मिला कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। कांग्रेस के इतिहास में उसकी स्थापना 1885 से 1905 तक की अवधि को सामान्यतः किस वर्ष से जाना जाता है? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपरा डालने वाले सुभाष चंद्र बोस का पलायन राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़ गया? स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व उग्रवादियों के नेता थे। नरम दलीय नेता, इंडियन होम रूल आंदोलन, सबने विज्ञा आंदोलन, ब्रह्म समाज। 1916 में लखनऊ अधिवेशन का संबंध किस घटना से है? आत्मीय सभा, देव सभा, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना सभा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नेता लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल अंततः पास नहीं करा सके, लेकिन इस बिल से उत्पन्न विवाद से भारतीयों को पता लगा कि बंगभंग के विरोध में चलाया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन संबंधित था? दारुल उल मौलाना हुसैन अहमद, अहल ए हदी मौलाना, अहल कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी, नजवहा उल उलमा सैयद नजीर हुसैन। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन इसमें सही है? उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मुख्य मतभेद किसको लेकर था? 1916 में लखनऊ पैक्ट पर आधारित के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका किसने निभाई? दारुल उलूम, नदवाह उल उलमा, अहल ए कुरान। अहमदिया आंदोलन। वह पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जो उदार दल के टिकट पर इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य चुना गया? 100 क्वेश्चन हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। धन्यवाद। विज्ञान अकादमी। अगर किसी भी परीक्षार्थी को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न चाहिए इसी प्रकार मिल जाएंगे, या फिर पूरे क्वेश्चन 8000 से ऊपर हैं। नंबर आपको बता दे रहे हैं 8979560723।
इस पर कांटेक्ट करें, नोट्स अवेलेबल हैं।